हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विथ एन अनदर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है पोकेमोन कार्टून नेटवर्क से डिज्नी एक्सडी पर कैसे आया और एनिमेस इंडिया में कैसे बैन हो गए। और इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी हकीकत है जिसे जानने के बाद आप जितने भी एनिमे फैंस ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद उस छोटा भीम और इस ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड को नहीं छोड़ने वाले। और मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो सब सच है। और अगर आपको इस बात का कोई प्रूफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से ये इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो पोकेमोन की शुरुआत हमारे इंडिया में 12 मई 2003 के दौरान कार्टून नेटवर्क पर हुई थी। और जब पोकेमोन पहली बार इंडियन टेलीविजन पर आया तब लगभग उस वक्त के हर बच्चे ने उसे बड़े प्यार से अपना लिया। लगभग हर बच्चा पोकेमोन का एक लॉयल फैन बन गया और फिर इसी के साथ पोकेमोन की फ्रेंचाइज भी बढ़ने लगी जिससे पोकेमोन को और भी ज्यादा सपोर्ट मिला। और 2008 तक पोकेमोन कार्टून नेटवर्क पर ही एयर हुआ। लगभग ओरिजिनल सीरीज से एडवांस जनरेशन सीरीज तक पोकेमोन कार्टून नेटवर्क पर ही एयर हुआ। और फिर 2009 में कार्टून नेटवर्क ने अपनी सिस्टर चैनल पोगो के साथ पोकेमोन को उसकी थर्ड सीरीज डायमंड एंड पर्ल के साथ कंटिन्यू किया और वो भी बिना किसी कमर्शियल ब्रेक, इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट के। फिर 2014 में कार्टून नेटवर्क ने अचानक पोकेमोन को वापस भी ले लिया और वो भी बिना इन्फॉर्म किए या किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। इससे पोकेमोन की स्टोरी लाइन बिखर गई और यहाँ तक कि प्रोमोज और जरूरी अटेंशन ना मिलने के कारण पोकेमोन फैंस की संख्या भी कम होने लगी। और पोकेमोन उसकी फोर्थ सीरीज के सीजन 1 पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद आप सभी उसी के बारे में सोच रहे होंगे, क्यों? जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस छोटा भीम के बारे में सोच रहे थे तो आप एकदम सही हो। लगभग 2008 में शायद एनिमेस का टाइम शाम के 5:30 बजे के बाद तक का हो गया था और लगभग उस वक्त पोकेमोन रात के करीब 9:30 बजे के बीच दिखाया जाता था। तो पोकेमोन को उतने व्यूज नहीं मिल पाए, इसलिए पोकेमोन को मैदान से हटना पड़ा। एनीवेज, चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनकी वजह से पोकेमोन पहली बार इंडिया में आया था। तो उनका नाम है जिगी जॉर्ज, जो कि ड्रीम थिएटर के फाउंडर और सीईओ है। दोस्तों, ड्रीम थिएटर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहे तो। ड्रीम थिएटर पोकेमोन कंपनी की ही एक एजेंसी है हमारे इंडिया में। तो चलिए अब बात करते हैं 2008 की, जब वो छोटा भीम हमारी जिंदगी में पहली बार आया था। तो जब छोटा भीम 2008 में पहली बार इंडियन टेलीविजन पर आया तो उसने अपने सिर्फ 13 एपिसोड्स के साथ ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ध्यान खींच लिया। और ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंड्स, छोटा भीम एक इंडियन कार्टून है, ये तो आप सब लोग पहले से जानते हैं। लेकिन इस कार्टून के अंदर इंडियन कल्चर, कुछ धार्मिक चीजें, दोस्ती और ऐसी ही कई सारी चीजें इंक्लूड की गई है। इस कार्टून में कुछ भी अनयूजुअल या वियर्ड चीजें नहीं दिखाई गई जिससे बच्चों की सोच पर कोई गलत असर पड़े। हालांकि एनिमेस के अंदर ऐसी चीजें होती है जिन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए या जो थोड़ी अडल्ट्स के लिए होती है, आप तो जानते ही हैं। और छोटा भीम में हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी स्टोरी सिर्फ भीम और उसकी टोली और इंडियन विलेजेस कल्चर को ही फॉलो करती है। तो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये कार्टून थोड़ा ठीक है, इसीलिए इंडियन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को छोटा भीम देखना अलाउ करते हैं। लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। एंड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, 2008 में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने के बाद 2011 तक छोटा भीम के व्यूअर्स की संख्या 34.732 मिलियन हो गई और आज 40 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे सिर्फ छोटा भीम देखते हैं हमारे इंडिया में। और आप जानना चाहेंगे कि इस छोटा भीम का क्रिएटर आखिर है कौन? तो उसका नाम है
उसका नाम है राजीव चिलाका। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा और बलराम, लव कुश, चोर पुलिस, ये सारे कार्टून्स भी इन्होंने ही बनाए हैं और यही ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड के हेड और डायरेक्टर भी है। मैंने कहा था ना, असली हकीकत सामने ले आऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस छोटा भीम की वजह से कार्टून नेटवर्क जैसे महान चैनल पर एनिमेस आना कैसे बंद हो गया और एनिमेक्स कैसे चला गया। तो ये सब शुरू हुआ 1981 से, जब एनिमेस, जो कि बच्चे और बड़े दोनों के लिए बने थे, तो वो इससे पहले यानी 1981 से पहले कुछ ज्यादा ही पब्लिकली डिमांड में आने लगे थे। तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात पर गौर किया कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही खून खराबा और कई अडल्ट चीजें इंक्लूड है। इसी के अतिरिक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1981 में एक लॉ पास किया कि ऐसी चीजें जो कि कार्टून्स में अडल्ट सेक्शन में आती है, वो सारी चीजें टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी। और इस लॉ को मानते हुए कई सारी कंट्रीज ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, सिवाय जापान और चाइना के। जापान ने साइन ना करने का रीजन बताते हुए ये जताया कि अगर बच्चों को अभी से ये सब चीजों के बारे में पता ना हो तो बच्चे अपनी जिंदगी में कैसे ये सब जान पाएंगे। जैसे कि अगर बच्चों को ये पता ही ना हो कि मौत क्या होती है, तो तब वो क्या करेंगे जब वो मौत के करीब होंगे, वो कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे। या उनको ये पता ही ना हो कि रेप क्या होता है, तो वो ये कैसे जान पाएंगे कि वो गलत है या सही। या फिर उन्हें ये पता ही ना हो कि लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, तकलीफ, चोट, किसी अपने को खोने का दर्द या दोस्ती दुश्मनी क्या होती है, तो वो अपनी जिंदगी को कैसे संभाल पाएंगे। और चाइना भी जापान से सहमत था। एंड फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये सब बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे देख रहे हैं वो पूरी तरह से रियल भी नहीं है, वो सिर्फ एनिमेटिकली या यूं कहूँ तो काल्पनिक तौर पर ये सब देख रहे हैं। एंड बाय द वे, वैसी चीजें इतनी ज्यादा भी नहीं होती है एनिमेस के अंदर। लेकिन अगर यही सब चीजें बच्चे अपनी असल जिंदगी में देखें तब वहाँ पर कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होगा कि वो सही है या गलत। और इसीलिए जापान और चाइना ने इस लॉ को नहीं माना और आज तक कभी उस पर साइन नहीं किया। और फिर 1986 में कार्टून को दो हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कार्टून्स और एनिमेस। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो जी हाँ दोस्तों, 1991 में हमारे इंडिया ने भी इस लॉ पर सिग्नेचर कर दिया और आज तक उस पर अटल है। लेकिन फिर दोस्तों बाद में अमेरिका ने ही 2002 में अपने इस लॉ को खत्म कर दिया। उन्हें भी लगा कि बच्चों को ये सब देखना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन फिर बाद में 2002 से कुछ सालों के बाद हमारे इंडिया ने इस लॉ को कंटिन्यू किया और इस लॉ के मुताबिक एनिमेस जैसे शोज जिसमें कुछ अडल्ट कंटेंट है या जो सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, वो सब शाम होने के बाद दिखाए जाएंगे। और फिर इस लॉ के चलते लगभग सभी एनिमेस का टाइम, यहाँ तक कि पोकेमोन जैसे अच्छे एनिमे का टाइम भी शाम के 5:30 से 6 बजे के बाद तक का हो गया। और दोस्तों एनिमेस की कम होती हुई टीआरपी की वजह से 2017 तक, यहाँ तक कि आज की तारीख में एनिमेस का अस्तित्व इंडियन टेलीविजन से खत्म हो गया। और आप समझ ही गए होंगे कि एनिमेक्स कैसे इंडियन टेलीविजन से चला गया। और इसके लिए जिम्मेदार है ये छोटा भीम और ये स्टूपिड लॉ। लेकिन वो कहते हैं ना, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप जितने भी पोकेमोन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ ही गया। चलिए अब जानने के लिए तैयार हो जाइए ये धमाकेदार न्यूज, पोकेमोन डिज्नी एक्सडी पर कैसे आया। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कार्टून नेटवर्क पर पोकेमोन कैसे बंद हुआ। एक्चुअली 2014 में कार्टून नेटवर्क पर पोकेमोन जब चल रहा था, उससे पहले ही डिज्नी ने पोकेमोन के राइट्स खरीद लिए थे और फिर उन्हें हिंदी में डब करने के बाद उन्हें हंगामा टीवी पर पहली बार टेलीकास्ट किया। और मई 2014 और 2015 के बीच कार्टून नेटवर्क और हंगामा टीवी पर एक साथ पोकेमोन के 2 अलग अलग सीजन दिखाए जा रहे थे। और कार्टून नेटवर्क पर पोकेमोन तब तक एयर हुआ जब तक कि कार्टून नेटवर्क का पोकेमोन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ। चलिए अब वापस बात करते हैं कि पोकेमोन डिज्नी एक्सडी पर कैसे आया। तो ड्रीम थिएटर के सीईओ को ऐसा लगने लगा
कि पोकेमॉन के पर्याप्त कंज्यूमर प्रोडक्ट और टीआरपी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि फिर भी पोकेमॉन रात के 10 या 11 बजे कार्टून नेटवर्क पर आता था। जी हाँ, मुझे याद है, मैं देखता था। तो उन्होंने सीधे पोकेमॉन कंपनी से बात की कि हमें राइट्स दे दो, हमें टीवी पर दिखाने के लिए कुछ दो, हमें राइट्स दे दो जहां पर हम पोकेमॉन के डेड पॉइंट को इंडियन टेलीविजन पर ठीक कर सके। तो कार्टून नेटवर्क पर पोकेमॉन पहले ही एयर हो चुका था और पोकेमॉन कंपनी के साथ कार्टून नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका था। तो कार्टून नेटवर्क वालों के पास पोकेमॉन को वापस शुरू से शुरू करने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे कि उन बच्चों को भी पता चले जिन्होंने पोकेमॉन नहीं देखा था। तो ड्रीम थिएटर ने फिर डिज्नी से बात की। एंड फ्रेंड्स, पता है डिज्नी का हेड ऑफ कंटेंट और प्रोग्रामिंग पहले ही पोकेमॉन के बहुत बड़े फैन रह चुके थे। तो डिज्नी पूरी तरह से पोकेमॉन को शुरू करने की बात मान गया। फिर क्या था, डिज्नी ने पोकेमॉन के 2016 तक के सारे राइट्स खरीद लिए और फिर कार्टून नेटवर्क के पास पुराने हिंदी डब राइट्स ना होने की वजह से उन्हें पोकेमॉन को वापस से रीडब करना पड़ा। एंड फ्रेंड्स, पोकेमॉन जब 2014 में हंगामा टीवी पर वापस आया तब पोकेमॉन ने आते ही धूम मचा दी। 2014 में पोकेमॉन के व्यूअर्स की संख्या 57.1 मिलियन थी, जिसमें से 24.2 मिलियन बच्चे थे। और इसी के साथ उस वक्त हंगामा टीवी किड्स एंटरटेनमेंट चैनल के रैंक में नंबर 1 पर आ गया। पोकेमॉन की वापसी के साथ डिज्नी के पास अब एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजी थी। और बदलते वक्त के साथ डिज्नी ने कई इंटरेस्टिंग चीजें भी की, जैसे कि हमारा नया पोकेरैप, प्रोमोज, पोकेमॉन प्रोडक्ट्स एंड टॉयज इन मार्केट, पोकेमॉन एवोल्यूशन कार्ड्स विद केलॉग्स चोकोस। तो पोकेमॉन टीवी पर इंस्टेंट हिट था। तो डिज्नी इंडिया के हेड ऑफ कंटेंट एंड कम्युनिकेशन प्लस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिज्नी इंडिया के विजय सुब्रमण्यम ने इसकी सक्सेस को देखते हुए पोकेमॉन की 30% ऑफ व्यूअरशिप को हंगामा टीवी को डेडिकेट किया। और इसी के साथ पोकेमॉन का सीजन 17 पोकेमॉन XY हंगामा टीवी पर आ गया और इसी के साथ पोकेमॉन टीवी प्रोग्राम्स के कंपटीशन में वापस आ गया। लेकिन कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ था। पोकेमॉन की व्यूअरशिप को मेंटेन करने के लिए विजय सुब्रमण्यम ने पोकेमॉन का एक नया एपिसोड पूरे दिन में एक बार उसके निश्चित समय पर एयर करने का सोचा और बाकी के वक्त एयर हो चुके एपिसोड्स को रिपीट करने का सोचा, ताकि हम पोकेमॉन फैंस मिसिंग एपिसोड को देख पाए। और फिर यही हुआ भी। फिर जब 30% ऑफ पोकेमॉन व्यूअरशिप हंगामा टीवी पर खत्म हो गया, मतलब सीजन 1 से सीजन 7 तक प्लस सीजन 17, तो पोकेमॉन को 7 अगस्त 2016 के दौरान डिज्नी XD पर शिफ्ट कर लिया गया। फिर डिज्नी XD ने वापस पोकेमॉन को सीजन 1 से दिखाना शुरू किया, क्योंकि आखिर पोकेमॉन को अब डिज्नी ने ही ओन कर लिया है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि पोकेमॉन के डिज्नी XD पर आने के पीछे की असली हकीकत क्या थी। और अब मैं कार्टून नेटवर्क और पोगो के उस शख्स का फेस रिवील करने जा रहा हूँ जो कि आज के वक्त में टर्नर इंटरनेशनल कंपनी ऑफ इंडिया को ओन करता है। तो उसका नाम है कृष्णा देसाई। जी हाँ, यही कार्टून नेटवर्क और पोगो का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नेटवर्क हेड है। इसी को जाके बोलो कि हमें एनिमेस चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर एनिमेस को अभी भी इंडिया में लाना चाहते हो और डिज्नी XD को बचाना चाहते हो तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिज्नी XD को जितना हो सके उतना व्यूज दो, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और डिज्नी XD हमें ऐसे ही एनिमेस प्रोवाइड करता रहे। और पोकेमॉन अभी भी छोटा भीम के साथ कंपटीशन में है। जी हाँ फ्रेंड्स, छोटा भीम के साथ कंपटीशन में है। तो प्लीज जितना हो सके उतना डिज्नी XD को सपोर्ट कीजिए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे अब तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, आखिर इतनी बड़ी हकीकत जो आपके सामने लाकर रख दी है। और इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप जान ही गए होंगे क्यों। और इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमे फैंस तक ये हकीकत पहुँच पाए। तो ओके बाय फ्रेंड्स, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।